फिर तो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, सब जगह 10 साल में तो हमारे 150 शोरूम्स थे। नहीं तो क्या होता है, हम देख रहे हैं कि आदमी सुखी होने के लिए इतना ज्यादा दुखी हो रहा है, क्या बताएं। बोले हमारी शुरुआत तो एकदम सामान्य, मजदूरी करने वाले लोग थे हम तो, पैदल जाते थे काम पर, मजदूरी करते थे, एक वक्त का खाना भी मिल जाता, भगवान का आभार मानते थे। ठीक से नौकरी लग गई, 1-2 साल में थोड़े पैसे बचे तो साइकिल खरीद लिया, क्योंकि वो 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था, तो साइकिल खरीद लिया। एक 2 साल की नौकरी में मालिक खुश हुआ तो मैनेजर बना दिया, पगार में भी बढ़ोतरी हुई, 2 व्हीलर ले लिया, 5 साल अनुभव लिया और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ पड़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिर होने लगे। 3 साल में तो 4 व्हीलर ले लिया, गाड़ी ले लिया। चार 5 साल में भगवान की ऐसी दया हुई, बिजनेस का विकास हुआ, 2 ब्रांच और खोल ली शहर में। ये करते करते ब्रांडेड चीज की एजेंसी मिल गई और शोरूम्स खोल लिए। फिर तो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, सब जगह 10 साल में तो हमारे 150 शोरूम्स थे। तो प्लेन में इधर से उधर भागना पड़ता था, कभी यहां मीटिंग है, कभी यहां देखने गए, कभी ये करने गए। फिर सोचा खुद ही मैन्युफैक्चर क्यों ना करें, फैक्ट्री लगा ली। भगवान ने उसमें भी सफलता दी। देश विदेश का प्रवास बढ़ा, एक जेट खरीद लिया, 9 सीटर। बहुत कमाया पैसा, बहुत कमाया। अब बच्चे संभाल रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य जरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि बहुत भागे, न कोई खाने का समय था, न सोने का समय था। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। डॉक्टर से मिले, अच्छे से अच्छे डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? बोले डॉक्टर ने कहा कि आप जिम जाओ और रोज साइकिल चलाओ। घंटा 1.5 घंटा साइकिल से शुरुआत हुई थी। साइकिल, फिर 2 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर, फिर हवाई जहाज, और घूम फिर करके फिर कहाँ आया? बोले डॉक्टर ने कहा है साइकिल चलाओ। तो जिम कौन जाए, घर में ही जिम बना लिया, कोठी अपनी बड़ी है, तो उसमें रोज 1.5 घंटा साइकिल चलाता हूँ। पहले साइकिल चलाता था तो 5 किलोमीटर दूर ऑफिस तक तो पहुंचता था जहां नौकरी लगी थी। अब तो 1.5 घंटा साइकिल चलाने के बाद वहीं का वहीं। लोग खाते हैं, पूछो क्यों खाते हो? बोले खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, ताकत कहां से आएगी? वो कमाते हैं, पूछो क्यों कमाते हो? बोले कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या।
तो खाने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए खाते हैं, खाने के लिए कमाते, एक विशियस साइकिल में जिंदगी फंस करके रह जाती है, यंत्रवत। वैसे खुद का अपना बिजनेस है, लेकिन होता यह है कि काम करते नहीं, करना पड़ता है, एक बंधन, और नहीं करो तो नुकसान होगा। हर काम ठीक समय पर करना ही पड़ता है, तो बंधन है। एज फार एज यू एंजॉय नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर जब बोझा बनने लगता है काम और करना पड़े, एक तो ये होता है करने का उत्साह, और फिर एक होता है ये करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं करेंगे, टाइम से नहीं करेंगे, स्पर्धा में टिकेंगे नहीं तो मार्केट से आउट, बंधन हो जाता है। सीधी सी बात है आज तो, आइदर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। बने रहने के लिए, सफल आदमी को सफल बने रहने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। और फिर स्वास्थ्य का भोग, तो संपत्ति कमाते हैं हम और स्वास्थ्य खो देते हैं। वास्तव में सुख है कहां, कभी सोचा? वो आनंद रूप श्री कृष्ण हमारे जीवन में प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट हो जाए तब तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन वो प्रकट नहीं होते, और आनंद है हमारे शास्त्रों के अनुसार, आनंद का मतलब है सुख दुख दोनों का आत्यंतिक अभाव, उसका नाम है आनंद। कपिल भगवान कहते हैं भागवत में, अत्यंतोपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां देवहूति से कहते हैं भगवान, मां तुम्हें आध्यात्मिक योग के विषय में बता रहा हूं, जिस योग का अनुष्ठान करने से सुख और दुख दोनों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। मैं आपको समझाऊं, दुख में चिंता में भी आदमी सो नहीं सकता। दुख है, चिंता है, नींद नहीं आएगी। बहुत सुख, बहुत हर्ष, बहुत खुशी की कोई बात, सो नहीं सकता। सुख भी तुम्हें एक्साइट करता है, दुख भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देता है, सो नहीं पाते। अति हर्ष में भी आदमी सो नहीं पाता। अचानक से पता चल जाए कि 5,000 करोड़ वाला टेंडर अपने नाम खुला है, देखो फिर रात भर व्यवस्था में लगा रहेगा, सो ना पाएगा। खुशी सोने नहीं देती, दुख भी सोने नहीं देता। गहरी नींद में आनंद है, क्योंकि वहां न सुख है न दुख है। और वो गहरी नींद तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वरदान बनती है। दैट साउंड स्लिप, उसी के चलते फिर सही भूख लगती है, खाया हुआ पचता है, शरीर के सारे कोष नए 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 बनते हैं। निद्रा भी भगवती है, भगवती का ही रूप है। 18 घंटा जागने के लिए 6 घंटा सोना जरूरी है। जागने के लिए सो,
और नहीं तो टीवी वाले नहीं कहते, क्योंकि चैन से सोना है तो जागते रहो। तो सोना और जागना दोनों में भी संतुलन, युक्त स्वप्नावबोधस्य गीता कहती है, जागने और सोने में संतुलन। ऐसा संतुलन जहां आनंद प्रकट हो जाए। इसलिए भगवान मध्य में प्रकट होते हैं। राम मध्याह्न में प्रकट हुए। श्री राम ने शिव धनु भंग किया, तेहि छन मध्य राम धनु तोरे। छन के मध्य भाग में श्री राम ने धनुभंग किया। तो सीता ने जयमाला डाल दी। सीता कौन है? शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति तुम्हारे गले में जयमाला डालकर तुम्हारी हो जाए, ऐसा यदि चाहते हो तो ये धनु, अब वो रामायण की कथा है और उसके भी आध्यात्मिक अर्थ है कि शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है, देहाभिमान। भागवत में वो देहाभिमान कंस के रूप में है। श्री राम ने शिव धनु तोड़ा और श्री कृष्ण ने कंस को नहीं छोड़ा, मारा। कंस देहाभिमान है। अच्छा, कंस शब्द का लिटरल मीनिंग सुनो। कंस का क्या मतलब है, किस तरह से व्युत्पत्ति करी जाती है कंस शब्द की? बोले कम सुखम स्यति इति कंसा। जो तुम्हारे सुख का नाश करे वो है कंस। संपत्ति और सुख में कोई संबंध नहीं है, यह समझ लो पहली बात तो। संपत्ति और सुविधा में संबंध है, संपत्ति और सुख में नहीं। सुख मन की अवस्था है, दुख मन की अवस्था है। संपत्ति है तो सुविधा है, कंफर्ट है। You can buy comfort. You can buy big कोठी, बढ़िया वाला फर्नीचर। You can buy luxury motor cars. महंगे पर्स, महंगे शूज, ब्रांडेड कपड़े। पैसा है तो सब कुछ आप खरीद सकते हो, कंफर्ट खरीद सकते हो। दैट डज नॉट मीन कि तुम सुखी हो गए, तुम धनी हो गए। तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय सुख, सिवाय, और सुख हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन पैसों के चलते कोई सुखी हो जाए, नॉट पॉसिबल। गरीब था तब भी रो रहा था, अब पैसे वाला हो गया तब भी रो रहा है। गरीब था तो झोंपड़े में रो रहा था, अब एयर कंडीशन कमरे में बैठकर रो रहा है। तब भी दुखी था, अब भी दुखी है। अब क्योंकि पैसा है इसलिए थोड़ा कंफर्टेबली दुखी हो रहा है। Money can buy you all the comforts that cannot make you happy. तो वो जो योग वाली बात है, हम समझते हैं योगी बनना मतलब संसार छोड़कर आदमी चला जाता है और फिर अमुक प्रकार के कपड़े पहन लेता है और अमुक प्रकार का तिलक करता है और नाक पकड़ करके बैठा रहता है।
या तो सब योग के आसन जानता है, प्राणायाम करता है। अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन। गृहस्थ योगी बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को योगी बनना है। और कृष्ण कहते हैं योगस्थ होकर कर्म कर। अर्जुन जी युद्ध भी करते हैं कुरुक्षेत्र में, तो योगस्थ होकर, योग में स्थित होकर। संतुलन। और तब जो समस्याएं आएंगी, योगस्थ होकर के तुम जब खड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं, आने ही वाली है समस्याएं, लेकिन तब समस्या तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। समस्या सिर पर चढ़ जाए, समस्या दिखती है फिर। कुछ भी व्यक्ति या वस्तु तब अच्छी तरह से दिखता है, आप उसको ठीक से देख सकते हो, जब एक डिस्टेंस, निश्चित डिस्टेंस हो। तो क्यों सिर पर चढ़ाते हैं समस्या को? एक डिस्टेंस रखो और देखो, देखकर समस्या को पहचानो। और ठीक से पहचानोगे, ठीक से पढ़ोगे, तो मजा यह है कि समाधान उसी समस्या के गर्भ में छुपा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि समस्या पैदा ही होती है सगर्भा, सगर्भा ही होती है जब वो पैदा होती है। यानी समस्या अपने पेट में समाधान के गर्भ को लेकर के पैदा होती है। बीच में हमने एक खबर पढ़ी वर्तमान पत्र में कि एक किसी महिला ने बच्ची को जन्म दिया और उस बच्ची के पेट में गर्भ था जन्मते ही। अब किस प्रकार की रचना हुई, क्या हुआ पता नहीं, ऐसा हुआ। लेकिन समस्या तो जब भी पैदा होती है सगर्भा ही पैदा होती है। उसके गर्भ में, उसके पेट में समाधान है, पल रहा। और मजे की बात यह कि जब समस्या के गर्भ से वो समाधान जन्म लेता है, तो समाधान के जन्म लेते ही उसकी मां समस्या मर जाती। प्रसूति में कईयों की मृत्यु हो जाती है ना, बच्चे को जन्म दिया और मां मर गई। तो समस्या के साथ तो हमेशा यह है, जैसे ही समाधान रूपी संतान ने जन्म लिया और मां मर गई, समस्या समाप्त। तो उसको ठीक से देखना, ठीक से समझना। एक बार एक भाई आए हमारे पास, भाई श्री एक चित्र दिखाते हैं, तो हमारे सामने धर दिया। तो हम देखे, बोले क्या दिख रहा है? मैंने कहा घोड़ा है भागता हुआ। घोड़ा नहीं है? बोले हाँ घोड़ा दिख रहा है। नहीं, बोले इसके मध्य वाले बिंदु में आप एकदम ध्यान कंसंट्रेट करो। एकदम आंखें गड़ाए रखो, ब्लिंक नहीं करना, गड़ाए रखो। और थोड़े ही सेकंड के बाद हमको अंदर हाथी दिखाई दिया। वही चित्र था, बनावट आप लोगों ने भी देखा होगा इस तरह से कई बार। बस ठीक से देखो, उसी समस्या के भीतर समाधान है। ठीक से देखो, धैर्य।
ये कब हो सकता है? जब कोई आदमी योगस्थ हो करके देखे। ये हम योगस्थ हो करके नहीं देखते, इसलिए समस्या दूर है तब से रोना शुरू कर देते, तब से टेंशन और अनागत का भय। इसलिए हमने चर्चा करी ना कि जो हो गया उसका शोक, जो है उसके प्रति मोह, और जो अभी हुआ ही नहीं उसका भय। भूतकाल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय, यह आदमी को अशांत, दुखी रखता है। तो ये भक्ति योग क्या है? हमने भागवत का श्लोक आप लोगों को सुनाया था। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय को हरने वाली ये योग क्या है? योगो भवति दुःखहा, दुख को हरण करने वाला।